अब महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधु और सेवक की हत्या, आश्रम में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा। नांदेड़ में साधु की हत्या के बाद तेज हुई सियासत। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद अब नांदेड़ में लिंगायत समुदाय के साधु की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम में शनिवार देर रात घुसकर एक साधु और उनके सेवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। साधु का नाम ब्रह्मचारी शिवाचार्य है। साधु का शव आश्रम में मिला है, जबकि सेवादार भगवान राम शिंदे का शव आश्रम से कुछ दूर पड़ा मिला। नांदेड़ के उमरी तालुका के नागठाड़ा के निर्वाणी मठ संस्थान आश्रम में साल 2008 से शिवाचार्य अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे, जो कि 100 साल पुराना मठ है। मृतक साधु का नाम रुद्र पशुपति शिवाचारी महाराज है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक रात 12 से 12:30 के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि आश्रम का दरवाजा अंदर से खोला गया है। दरवाजा तोड़कर आरोपी नहीं घुसा था। हत्या का शक लिंगायत समाज के ही साईनाथ नाम के एक शख्स पर लगा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक साधु शिवाचार्य की हत्या के बाद आरोपी साईनाथ ने मठ के साधु की डेड बॉडी उनकी कार में रखी और उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन कार गेट में फंस गई, जिससे मठ की छत पर मौजूद आश्रम के 2 सेवादार जाग गए और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग गया। आरोप ये भी है कि हत्या के बाद आरोपी दान पेटी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेवादारों के चिल्लाने के बाद दान पेटी छोड़कर भाग गया। हत्या का कारण लूटपाट हो सकता है। फिलहाल पुलिस लूटपाट के नजरिए से मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि हत्या के आरोपी ने अपने ही समाज के साधु को निशाना क्यों बनाया। उधर बीजेपी नेता राम कदम ने साधु की हत्या पर सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को निशाने पे लिया है। महाराष्ट्र में गत 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे, पर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, क्योंकि गत 60 दिनों के अंतराल में महाराष्ट्र में 240 से अधिक पुलिस पर भी हमले हो चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। इस बीच प्रदेश सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने घटना की निंदा की है। उन्होंने पुलिस को मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। बता दें कि इससे पहले पालघर में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की भीड़ ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जिसके बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार की आलोचना हुई। मामला देश भर में चर्चा का विषय बना था और अब नांदेड़ के आश्रम में लिंगायत समुदाय के एक साधु की हत्या के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।